इजिप्ट का ग्रेट स्फिंक्स और अटलांटिस क्या स्फिंक्स को प्राचीन अटलांटियन सिविलाइजेशन ने बनाया था। इजिप्ट का ग्रेट स्फिंक्स बिना किसी शक के दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अद्भुत मॉन्यूमेंट्स में से एक है। यह विशाल प्राचीन स्ट्रक्चर जो 20 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है, गीजा प्लेटो पर ग्रेट पिरामिड और उसके साथियों के गर्व से रक्षक की तरह खड़ा है। स्फिंक्स के आसपास कई रहस्य है। रिसर्चर्स को नहीं पता कि स्फिंक्स को किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, और नहीं यह पता कि इसे बनाने में कितना टाइम लगा। स्फिंक्स की सबसे रहस्यमयी बातों में से एक है उसका ओरिजिनल फेस और बॉडी की कंपैरिजन में हेड का यूजुअल साइज। ये सारे रहस्य रिसर्चर्स को स्फिंक्स के बारे में हर चीज पर सवालिया निशान लगाने पर मजबूर कर देते हैं। क्या स्फिंक्स प्राचीन इजिप्शियन सिविलाइजेशन की देन है, या यह भी संभव है कि इस अद्भुत मॉन्यूमेंट को इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी कहीं ज्यादा पुरानी सिविलाइजेशन ने बनाया हो, जैसे कि अटलांटियन सिविलाइजेशन ने? एडगर केसी, जिनको अक्सर दूसरा नोस्ट्राडामुस कहा जाता है, के अनुसार इजिप्ट का ग्रेट स्फिंक्स मेनस्ट्रीम रिसर्चर्स के अनुमान से कहीं ज्यादा पुराना है। उनका कहना है कि यह रहस्यमयी मॉन्यूमेंट कम से कम 15,000 ईयर्स पुराना है और अटलांटिस, जो कि खोए हुए कॉन्टिनेंट में से एक है, से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। एडगर कैसी, जिनको स्लीपिंग प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 18 मार्च 1877 को हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्होंने क्लेरवॉयंस के लिए एक अद्भुत प्रतिभा दिखाई, जब वो एक विजन के थ्रू एक गंभीर बीमारी से अपने आप को ठीक करने में सफल रहे। एक ट्रांस में जैसे कि वो सो रहे हों, उन्होंने अपने परिवार को स्टेप बाय स्टेप उन्हें ठीक करने के लिए जरूरी निर्देश दिए। तब से कैसी का घर अनेक लोगों के लिए तीर्थ स्थल में बदल गया, जो अनेक समस्याओं के समाधान की तलाश में मीटिंग्स में शामिल होते हैं। कैसी के एक विजन के अनुसार स्फिंक्स की रहस्यमयी स्टैच्यू के अंदर ज्ञान का एक बड़ा पुस्तकालय पाया जा सकता है। इस पुस्तकालय में खोए हुए कॉन्टिनेंट अटलांटिस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वाले डिटेल्स और टेक्स्ट्स होने की आशा है। जब स्फिंक्स बनाया गया था तब वहां क्या हुआ था, और कॉन्टिनेंट की विनाश की क्रॉनिकल्स। हालांकि केसी की थ्योरी को कभी सच साबित नहीं किया जा सका, लेकिन रिसर्चर्स द्वारा पास्ट में की गई अनेक खोजों से यह संकेत मिलता है कि केसी अपने विजन में गलत हो सकते हैं। इस बात का प्रमाण जो यह बताता है कि स्फिंक्स मेनस्ट्रीम स्कॉलर्स के अनुमान से कहीं ज्यादा पुराना है, इन्वेंटरी स्टेला पर लिखा हुआ पाया जा सकता है। 1850 के दशक में ऑगस्ट मरियट द्वारा गीजा में ईसिस के टेंपल के खंडहरों में पाया गया। इसमें लिखा है, अपर और लोअर इजिप्ट के राजा खुफू, जिनको जीवन प्राप्त हुआ, दीर्घायु हो, उन्होंने हुरान द स्फिंक्स के खोल के किनारे पिरामिड की क्वीन ईसिस का घर पाया, और उन्होंने इस गॉडेस के टेंपल के पास अपना पिरामिड बनाया, और उन्होंने राजा की बेटी हेनुत्सन के लिए इस टेंपल के पास एक पिरामिड बनाया। फ्रनहोरेमखेट का स्थान ईसिस पिरामिड की क्वीन के घर के साउथ दिशा में है। उन्होंने मूर्ति को रिस्टोर किया, जो पूरी तरह से पेंटिंग से ढकी हुई थी, जो कि एटमॉस्फेयर के रक्षक की है, जो अपनी नजर से हवाओं को निर्देशित करता है। उन्होंने निमिस हेडड्रेस के पिछले हिस्से, जो कि गायब था, सोने के पत्थर से बदला। पत्थर से कटी हुई इस भगवान की स्टैचू मजबूत है और अनंत काल तक रहेगी, अपने चेहरे को हमेशा ईस्ट की ओर देखे हुए।